हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट x0 y0। तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पढ़ चुके हैं। ये है हाइपरबोला, पार्टिकुलर कर्व दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हियर द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर, छाट लीजिए कांस्टेंट को, कांस्टेंट को हटा लिया जाता है, इनटू में कांस्टेंट हो तो हटा लिया जाता है उसको, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 1 बाई बी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा। क्यों? जब भी वाई का स्क्वायर हो, क्यूब हो, y का कोई पावर हो या साइन y हो, e टू द पावर y हो, कोई भी फंक्शन ऑफ y हो, तो उसको y के रेस्पेक्ट में या फिर y को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा हुआ। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर तो लिखेंगे ही, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 2y। तो आइए यहाँ पर 2 लिखिए, y लिखिए और फिर dy बाई डी एक्स जो का त्यों रहेगा, इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। दिस इम्प्लाइज 2x बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड तो ये प्लस हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2y बाई बी स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, 2x बाई ए स्क्वायर बाई 2y बाई बी स्क्वायर। अब क्या होगा, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो नीचे का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से इंटू हो जाएगा, 2x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 2y, 2 कैंसल। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। ये हुआ आपके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m से डिनोट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0 इक्वल्स टू, अब x0 y0 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का, बी स्क्वायर एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट। ये हुआ आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x0 y0 क्या होगा,
y minus y naught इक्वल टू dy by dx एट x नॉट y नॉट, ये आप जानते हैं, x माइनस x नॉट. दिस implies y minus y naught equal to b square x naught by a square y naught into x minus x naught. This implies, अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो y माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, और y नॉट को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, तो ये ऊपर चला जाएगा, y नॉट ऐसे होगा, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट इंटू ये x नॉट बाई ए स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वाई नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये याद के लिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को इधर लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिखें, अरेंज करें, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई नॉट बाई बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, मीन्स एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेफ्ट से राइट, एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा. अब एक बात ध्यान देना है कि चूँकि हाइपरबोला पर ही कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट सिचुएटेड है, लाई करता है, हाइपरबोला पर एक्स नॉट वाई नॉट लाई करता है, सो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. हम यहाँ लिखते हैं, एज द पॉइंट, एज the given point x naught y naught lies on the curve पर लाई करता है. हाँ, कर्व नहीं लिखेंगे, हाइपरबोला लिखेंगे, हाइपरबोला पर लाई करता है, तो हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बदले में 1 लिख देंगे. दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एक और प्रोसेस था कि दोनों तरफ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देते 1, तो बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं. इसका वैल्यू 1, यहाँ ये आ गया, तो इसके बदले हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पर. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट. दिस इज, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द equation of the normal to
to the hyperbola at the point x naught y naught. Slope of the normal to the curve to the hyperbola कौन सा गिवन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल यहीं लिखते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1 बाई dy बाई dx एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इक्वल्स टू -1 बाई dy बाई dx x नॉट y नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे हम? बी स्क्वायर एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ऐसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट हो जाएगा। किसी नंबर में फ्रैक्शन से डिवाइड होता है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इनटू हो जाता है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट x नॉट y नॉट। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला at x naught y naught is क्या होगा? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू -1 बाई dy बाई dx x नॉट y नॉट ऐसा हुआ। इसका वैल्यू यहाँ पर है, दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1 बाई ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ चुका है, हमने पहले ही निकाल लिया है, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हुआ। प्लस ए स्क्वायर वाई को हम इधर ले आते हैं, वाई माइनस वाई जीरो वाई नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 इसके अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो हाउ कैन वी प्रोसीड? तो हाउ कैन वी फाइंड
तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल्स टू 3x minus 2 is the given equation of the curve. क्या करना है हमें? We have to find the value of dy by dx. डिफरेंशिएट कर लेंगे dy by dx. d स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 2 किसके रेस्पेक्ट में होगा? 3x minus 2 के रेस्पेक्ट में. फिर 3x minus 2 का x के रेस्पेक्ट में. ऐसा होगा. दिस सिंप्लाइज dy by dx इक्वल टू रूट अंडर 3x minus 2 का क्या होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट? तो 1/2 रूट 3x minus 2. और 3x minus 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा. dx by dx तो 1 3 ओनली 3 इक्वल्स टू 3/2 अंडर रूट 3x minus 2. This is the value of dy by dx. According to the question, the tangent is parallel to the line. Tangent क्या है? लाइन के पैरेलल है. As tangent is parallel to the given line, 4x minus 2i plus 5 equals to 0. तो टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल. तो गिवन लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करके. दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2i को उधर ले जाइए तो 4x प्लस 5 इधर ही रह जाएगा. जो कहते हो ऐसे छोड़ दीजिए. फिर y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दीजिए. 4x/2 प्लस 5/2 कर दीजिए इक्वल्स टू 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार. 2x प्लस 5/2. तो y का वैल्यू कितना हुआ? 2x प्लस 5/2. तो इसको कंपेयर करिए. स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का? तो उसको y इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 5/2 है. इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं. और x का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारे लाइन का स्लोप होता है. तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू कितना हुआ? 2. m इक्वल्स टू 2 हुआ. और तो लाइन का स्लोप क्या है? 2. और टेंजेंट का स्लोप क्या है? ये. टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, द गिवन लाइन. टेंजेंट क्या है? गिवन लाइन के पैरेलल है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन. क्योंकि एज द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल, सो slope of tangent that is 3/2 root 3x minus 2 equals to 2.
दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल्स टू ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 टू जा 4 √3x - 2 ऐसा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 9 इक्वल्स टू 16 इंटू 3x - 2। तो 3x - 2 कितना हो जाएगा, 9/16। तो 3x का वैल्यू क्या होगा, 3x इक्वल्स टू 9/16 + 2 होगा। 2 ट्रांसपोज जगह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो प्लस हो जाएगा। 9 + 30 2/16 इक्वल टू 41/16। तो देखें 3x इक्वल टू 41/16, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 41/16, 3 जा 48। तो x का वैल्यू 41/48 आया। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y इक्वल टू 3x - 2 था इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y इक्वल्स टू 3 इंटू 41/48 - 2 इक्वल्स टू 3 से 48 को कैंसिल कीजिए, कितना बार 16। तो 41/16 - 2/1 16 कितना हो जाएगा, 41 - 32 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 9/16 इक्वल्स टू 3/4। इसका स्क्वायर रूट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द कर्व क्या है, x का वैल्यू 41/48 और y का वैल्यू 3/4। सो क्या निकाला हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल्स टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1। यही होता है फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का। y1 का वैल्यू क्या है, 3/4 है। तो y - 3/4 इक्वल्स टू, अब dy/dx का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। dy/dx का वैल्यू 2 है। कहाँ से लिया गया 2, तो 2 लिया गया चूँकि tangent to the curve is parallel to the given line, slope of tangent equal to slope of line and the slope of line equal to 2, so the slope of the tangent is also equal to 2। 4y - 3 equals to 2, 48x - 41 ऐसा। इसको 2 से 48 कटेगा 24 बार। फिर 4 से 6 इधर आ जाएगा, 6 इंटू 4y - 3 इक्वल्स टू 48x - 41। यहाँ से दिस इम्प्लाइज 24y - 18 equals to 48x - 41। दिस इम्प्लाइज ये इधर आ जाएगा 24y - 48x equals to 18 - 41। दिस इम्प्लाइज 24y - 48x equals to 11 - 1 - 8 तो 3 हो जाएगा।
-23। अब ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस हटा देते हैं तो 48 माइनस 24y इक्वल्स टू +23 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ